बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। बच्चों आज मैंने टॉपिक लिया है एस ब्लॉक के तत्व। बच्चों एस ब्लॉक के तत्व से मैंने आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है। बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वो क्षार धातुओं की तुलना में कठोर होती हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि क्षारीय मृदा तत्व जो हैं, ठीक है, ये क्षार धातु की तुलना में कठोर होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों दूसरा प्रश्न जो मैंने आज लिया है वो लिया है लिथियम अपने समूह के अन्य सदस्यों से असमान व्यवहार दर्शाता है, क्यों। लिथियम के वर्ग में जो और भी तत्व हैं वो उन सभी तत्वों से असमान व्यवहार रखता है, तो वो असमान व्यवहार रखने का क्या कारण है ये मैं आपको अगला प्रश्न बताऊंगा। बच्चों इसके अलावा मैंने तीसरा प्रश्न आपके सामने ले रखा हुआ है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। मैं आपको विकर्ण संबंध के बारे में जानकारी दूंगा। बच्चों लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध को मैं समानता के आधार पर इनका तुलनात्मक अध्ययन भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो बच्चों चौथा प्रश्न जो मैंने आपके सामने लिया हुआ है वो है क्षार धातुओं के। मैं आपको क्षार धातुओं के नाम बताऊंगा कि जो क्षार धातु है वो कौन कौन सी हैं, उनके आपको संकेत भी बताने हैं मुझे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर उनके आपको संयोजी कोष का सूत्र निकालकर दिखाऊंगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आज की क्लास के लिए लिए हुए हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हमारा सबसे पहला प्रश्न है बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में जानकारी देता हूं। चलिए चलते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के पास। क्षारीय तत्व और इसमें दूसरे हैं बच्चों क्षारीय मृदा तत्व। तो ये दो अलग बातें हैं, क्षारीय तत्व और क्षारीय मृदा तत्व। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिएगा जब हम आवर्त सारणी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व अभी तक रखे गए हैं। इसमें जो तत्व हैं वो अज्ञात और ज्ञात दोनों ही श्रेणियों में रखे गए हैं। ज्ञात और अज्ञात 118 तत्व शामिल हैं। इन 118 तत्वों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए हमने इनको ब्लॉक में विभाजित किया और टोटल 4 ब्लॉक बनाए। एस ब्लॉक, बच्चों पी ब्लॉक, इसी तरह से डी ब्लॉक, ठीक है, और इसके अलावा एफ ब्लॉक। तो बच्चों ये 4 ब्लॉकों में इन 118 तत्वों को, ज्ञात और अज्ञात तत्वों को बांटा गया। बच्चों ये ब्लॉक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनके अध्ययन को भी सुविधाजनक तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए हमने इनको वर्ग में बांटा, जिसको समूह के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों हमने इनको आवर्त के रूप में भी पढ़ा, ठीक, या आवर्त के रूप में भी हमको इनके बारे में बताया गया। बच्चों महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपकी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें वर्गों की संख्या 18 जबकि आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। इन 18 वर्गों में से जब बच्चों मैं फर्स्ट वर्ग का चुनाव करता हूं, फर्स्ट वर्ग के तत्वों का, तो बच्चों फर्स्ट वर्ग में जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, बच्चों ये सारे तत्व शामिल हैं, ठीक है, और ये आपके फर्स्ट वर्ग में शामिल हैं। बच्चों फर्स्ट वर्ग के ये जो तत्व हैं, इन वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय तत्व के नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं क्षारीय तत्व, ठीक है बच्चों। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो तत्व हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं इनको m से रिप्रेजेंट करूं
तो ये जल से क्रिया करते हैं, है ना, जल से अभिकृत होने लगते हैं और ये जल से अभिकृत होकर ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं MOH टाइप का, ठीक। और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो बच्चों ये जो हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसीलिए हमने इनको केवल क्षारीय तत्व के रूप में संबोधित किया और इनको समझा। जबकि दूसरी कैटेगरी में कौन आ रहे हैं बच्चों, दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं क्षारीय मृदा तत्व। तो बच्चों क्षारीय मृदा तत्व के लिए हम यहाँ पे सेकेंड वर्ग के तत्वों को देखते हैं। सेकेंड वर्ग में कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके अलावा बच्चों रेडियम। तो ये सारे तत्व आपके सेकेंड वर्ग में शामिल हैं। बच्चों इन सभी तत्वों को हम क्षारीय मृदा तत्व के रूप में जानते हैं। अब ये क्षारीय मृदा क्यों है, क्योंकि इनकी उपस्थिति है ना, इनकी जो उपस्थिति है ये बहुआत मात्रा में हमारी प्रकृति में ये ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं बच्चों, ये ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं और इनका जो प्रेजेंस है ये स्थायी होता है, ठीक है। और इनके अंदर भी वही गुण है कि ये जल से अभिकृत होते हैं और ये जैसे ही जल से क्रिया करते हैं ना, ये भी, तो ये जल से क्रिया करके बच्चों ये भी MOH2 टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। इनमें भी हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो दोनों में ही गुण तो लगभग एक जैसी है कि दोनों हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। महत्वपूर्ण हमारे पास प्रश्न था कि जो क्षारीय तत्व हैं उनकी तुलना में जो क्षारीय मृदा तत्व हैं ये कठोर होते हैं। तो बच्चों अब हम उस महत्वपूर्ण बात पर पहुंच रहे हैं, तो समझिएगा क्षारीय तत्व में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं। बच्चों इन सभी तत्वों के जो संयोजकता कोष का फार्मूला वो NS1 है, यानी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बच्चों, +1 होती है। इसी तरह से अगर मैं द्वितीय वर्ग के तत्वों के बारे में आपको जानकारी दूं तो बच्चों सेकेंड वर्ग में जो तत्व हैं उनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं, ठीक है। बच्चों इन सभी तत्वों के वैलेंस शेल का फार्मूला, अंतिम संयोजक उसका सूत्र होता है NH2 और बच्चों यही वजह कि इनका ऑक्सीकरण कितना प्राप्त होता है, +2 प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो द्वितीय वर्ग के तत्व हैं बच्चों, इनका जो संयोजकता कोष होता है ये कैसा होता है, ये पूर्ण होता है, ये स्थायी होता है, ठीक है ना। और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि इनके संयोजकता कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूरी तरह से भरे हुए स्थायी होते हैं, पूर्ण अवस्था में होते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों की जो क्षारीय मृदा तत्व हैं वो क्षारीय तत्वों की तुलना में ज्यादा कठोर होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि इन तत्वों के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ठीक। बच्चों अगला जो प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा था उस प्रश्न पर आपको लेकर चलूंगा। और अगला जो प्रश्न था हमारा दूसरा प्रश्न था कि लिथियम अपने समूह के अन्य तत्वों से असमान व्यवहार करता है। तो ये असमान व्यवहार क्यों करता है, इस प्रश्न के लिए अब हम चलेंगे। तो बच्चों लिथियम के असमान व्यवहार के कारण, लिथियम का असामान्य व्यवहार। बच्चों लिथियम का जो असमान व्यवहार है वो अपने ही वर्ग से है ना, अपने ही वर्ग के शेष तत्वों से। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि लिथियम परिवार में लिथियम, ठीक है बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे तत्व शामिल हैं, ठीक है। लिथियम से पहले यहां पे हाइड्रोजन भी शामिल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन को हम फर्स्ट वर्ग के अलावा सेवेंथ वर्ग में भी मान के चलते हैं, इसीलिए यहां पर हम उसकी बात नहीं भी करते हैं बच्चों। तो लिथियम का असमान व्यवहार अपने ही वर्ग के शेष तत्वों से, यानी जो लिथियम है वो अपने वर्ग के इन शेष तत्वों से, कौन कौन से बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन तत्वों से ये असमान व्यवहार रखता है, यानी गुणों में भिन्नता रखता है। इसके क्या कारण है बच्चों, सबसे पहला रीजन है कि जो लिथियम है, तो लिथियम का जो परमाणु आकार है ना, परमाणु आकार ये सबसे
बच्चों ये सबसे छोटा होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि लिथियम का जो परमाणु आकार है वो अपने वर्ग के शेष तत्वों में सबसे छोटा है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, लिथियम की आयनन ऊर्जा, लिथियम की आयनन ऊर्जा अपने वर्ग में सबसे कैसी होती है बच्चों? उच्च होती है, यानी उसकी आयनन ऊर्जा उसके अपने वर्ग में सबसे अधिक उच्च है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैसे इसको लिथियम के लिए निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो यह भी अपने वर्ग में कैसी होती है? सबसे अधिक उच्च होती है। इसके अलावा बच्चों चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, तो बच्चों आप याद रखिए कि अपने ही वर्ग में लिथियम की जो विद्युत ऋणात्मकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम से, इन सभी से कैसी होती है? उच्च होती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो अब आने वाला है, और वो है बच्चों कि लिथियम के संयोजकता कोश में, है ना, लिथियम के संयोजी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसको समझेंगे बच्चों, जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, तो आप देखेंगे चूंकि वैलेंस सेल 2 है, और जब वैलेंस सेल केवल 2 होता तो यहां पर केवल एक सब सेल होता है s n बराबर 1 पर। जब n बराबर 2 होती है वैल्यू, तो यहां पे s और p होता है। तो हम देख सकते हैं कि लिथियम के संयोजकता कोश में n की जो अधिकतम वैल्यू है वो कितनी है? 2 है, और n बराबर 2 में या तो s ऑर्बिटल होता या तो p ऑर्बिटल होता। उसके पास बच्चों कोई भी रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। लिथियम के अलावा अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात कर लूं, सोडियम की बात कर लूं, तो इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अब 11 है तो 2 4 6 10, तो यहां पर 1 आ जाएगा, बाकी सब शेष जो है वो रिक्त रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि इसके पास अधिकतम 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो n की जो अधिकतम वैल्यू वो कितनी आ रही है? 3, और जैसे ही आप इस संरचना को आगे बढ़ाएंगे और n की वैल्यू आप 3 लेंगे, तो यहां पर sp के अलावा d आना स्टार्ट हो जाएगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो संभवतः d में कोई ना कोई ऑर्बिटल भी, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यानी अल्टीमेटली लिथियम को छोड़कर से सभी तत्वों के संयोजकता कोश में d ऑर्बिटल उपलब्ध हो जाएंगे, भले ही वो रिक्त होंगे, ठीक है, यानी उपलब्धता तो है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कारण थे बच्चों जिसकी वजह से लिथियम अपने वर्ग के शेष तत्वों से असमान व्यवहार रखता है। बच्चों अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने लिया था, उस प्रश्न से आपको अवगत कराने चल रहा हूं। तो जल्दी से देखिए, जो अगला प्रश्न मैंने आपके सामने लिया था, प्रश्न क्रमांक 3, वो है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। विकर्ण संबंध आपको बताना, और लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध को समानता के आधार पर मुझे समझा के देना है बच्चों। उसके अलावा पांचवा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है धातुओं के, है ना, 4 धातुओं के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी मुझे आपको बताना है। तो मैं जल्दी से पहले आपको विकर्ण संबंध के बारे में जानकारी दूंगा और आगे लेके चलूंगा। तो बच्चों हम विकर्ण संबंध पर बात करेंगे। विकर्ण संबंध बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, तो आवर्त सारणी में मैं आपको द्वितीय आवर्त के तत्व दिखाने जा रहा हूं। द्वितीय आवर्त बच्चों, द्वितीय आवर्त में जो तत्व है उनमें सबसे पहला लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके अलावा नियोन शामिल है। ये फ्लोरीन है, ठीक है बच्चों। तृतीय आवर्त के तत्व भी ले लेता हूं। तृतीय आवर्त, तृतीय आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, ये सारे तत्व शामिल हैं बच्चों। ये द्वितीय आवर्त के तत्व और ये तृतीय आवर्त के तत्व हैं। तो ये देखा गया, हमको विकर्ण संबंध को परिभाषित करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के वे तत्व जो तृतीय आवर्त के तत्वों के विकर्णता स्थित होते हैं। अगर आप इन 4 तत्वों को मिलाएं बच्चों, अगर हम इन 4 तत्वों को मिलाकर अगर एक वर्ग का निर्माण करें, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के विकर्ण में स्थित है। तो इसका मतलब यह है कि लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में पर्याप्त क्या होगी, समानता पाई जाएगी, यानी लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, समानता होगी। इसी प्रकार अगर मैं शेष 4 तत्वों को लेकर पुनः 2 को छोड़कर और शेष 4 का लूं तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध प्राप्त होगा। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बेरिलियम वाली लाइन को छोड़कर फिर से अगले 2 तत्वों को शामिल करके संबंध बनाऊं तो बोरॉन और सिलिकॉन में मिलेगा, फिर कार्बन और फास्फोरस में मिलेगा, नाइट्रोजन और सल्फर में मिलेगा बच्चों, ऑक्सीजन और क्लोरीन में मिलेगा। तो इस तरह से हमको ये देखने को मिलेगा बच्चों कि द्वितीय आवर्त के तत्व जो तृतीय आवर्त के तत्वों के विकर्णता स्थित हैं वो एक दूसरे के साथ गुणों में क्या रखते हैं, पर्याप्त समानता रखते हैं। इनके इस तरह से समानता प्रदर्शित करने के गुण को हमने क्या बोला हुआ है, विकर्ण संबंध बोला हुआ है। बच्चों ये कहलाएगा विकर्ण संबंध। तो मैंने आपको बोला था कि लिथियम और मैग्नीशियम के आधार पर हमको समानता के आधार पर कुछ बिंदु लेने हैं। तो बच्चों लिथियम और मैग्नीशियम में अगर मैं विकर्ण संबंध के आधार पर बात करूं तो बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि इनके जो परमाणु आकार हैं, तो बच्चों इनके परमाणु आकार में लगभग समानता पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लिथियम का जो आयनिक आकार है बच्चों वो मैग्नीशियम के आयनिक आकार के भी लगभग समान होता है बच्चों, ये भी एक महत्वपूर्ण समानता है। बच्चों दूसरी महत्वपूर्ण समानता की ये दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, ये दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं। महत्वपूर्ण समानता का एक बिंदु है कि इनकी जो आयनन ऊर्जा है बच्चों उसमें समानता पाई जाती है, इनकी आयनन ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं। बच्चों इसके अलावा इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी समान होती है। तो ऐसे और भी अन्य बिंदु भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिए होंगे, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं से मैंने आपको अवगत कराया। बच्चों इसके अलावा एक लास्ट प्रश्न जो आपके सामने था और वो था क्षारीय तत्व के नाम। तो क्षारीय तत्व के बारे में आपको बता दूं, लगातार ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्षारीय तत्व में सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जैसे तत्व शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांसियम। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 7 तत्व शामिल हैं। बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। महत्वपूर्ण चीज मैंने नाम बता दिया, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, बच्चों सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम और लास्ट है फ्रांसियम। बच्चों महत्वपूर्ण चीज इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है। तो जैसे सबसे पहले इसका हो जाएगा 1s1, लिथियम का हो जाएगा 1s2, 2s1, सोडियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पोटेशियम का हो जाएगा बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, 3p6। तो और इसके बाद आ जाएगा फाइनली 4s1। बच्चों इसके अंतिम में आ जाएगा 5s1, इसके अंतिम में आ जाएगा 6s1 और इसके अंतिम में आ जाएगा 7s1। शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियम से आप इसी तरह से बना पाएंगे। बच्चों जैसे कि आपने देखा इसके अंतिम कोश में आ रहा है 1s, इसके अंतिम कोश में आ रहा है 2s, इसके अंतिम कोश में 3s, इसके अंतिम कोश में 4s, 5s, 6s, 7s। अगर कुछ संयोजी कोष का सूत्र भी मैंने आपसे पूछा है तो संयोजी कोष का सूत्र निकालने के लिए आप देखेंगे कि s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1। अगर कुछ बदल रहा तो उसके सामने का नंबर, तो मैं उसके लिए क्या लगा दूं, n लगा दूं। यहां पर जो n की वैल्यू है वो 1 से लेकर 7 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। जब आप 1 रखेंगे तो आपको हाइड्रोजन का मिलेगा, 2 रखेंगे तो लिथियम का, 3 पर आपको सोडियम का, 4 पे पोटेशियम का, 5 पे रुबिडियम का, 6 पे सीजियम का, 7 पर आपको फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि NS1 जो कि संयोजी कोष का सूत्र है किसके, क्षारीय तत्वों का। तो बच्चों आज मैंने आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया। ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।